हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का ही समय होता है। इसी समय में हमें विश्राम भी लेना है, अपना पैशन भी पूरा करना है। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो समय ही हमारा जीवन है। जीवन के साथ हम हर पल हर क्षण जुड़े हुए हैं। वह पल जिनका हमें सदुपयोग किया और वह भी जिनका हमने निरादर किया, अर्थात अच्छा या बुरा हर पल हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम पैदल चल रहे होते हैं, वह भी समय है। हम भाग कर बस या ट्रेन पकड़ रहे होते हैं, वह भी हमारा ही समय है। जब हम खेल रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं या मस्ती कर रहे होते हैं, जीवन के सभी क्रियाकलाप इन्हीं 24 घंटों में ही किए जाते हैं। हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो समय से बाहर हो। इस बात को सभी जानते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, फिर भी लोग अपना कीमती समय टालने में लगे रहते हैं। जो लोग समय का आदर करते हैं, कद्र करते हैं, समय पर कार्य करते हैं, ऐसे ही लोग मुकेश अंबानी बनते हैं, ऐसे ही लोग अमिताभ बच्चन बनते हैं, ऐसे ही लोग अक्षय कुमार बनते हैं, ऐसे लोग दुनिया को अपना लोहा मनवाते हैं। यदि आप जीवन को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो समय को समझना होगा। ना तो बीता हुआ समय कभी हाथ आता है, ना ही हम आने वाले समय पर पहले पहुंच सकते हैं। जो कुछ है वर्तमान ही है। वर्तमान का सदुपयोग करके हम अंबानी, अमिताभ, अक्षय कोई भी बन सकते हैं। हालांकि मनुष्य को आराम, विश्राम और नींद भी चाहिए। समय पर सारे कार्य करने हैं मनुष्य को, लेकिन समय को आराम की ज़रूरत नहीं है। समय निरंतर गतिमान रहता है और इसीलिए सही समय पर अगर हम सही कार्य कर लेते हैं तो जीवन का आनंद अनुभव करते हैं और बाकी लोग पछतावे का। यदि किसी ने जैसे बचपन में पतंग नहीं उड़ाई, गिल्ली डंडा नहीं खेला या फिर कंचे नहीं खेले, तो बड़े होकर उसे पछतावा रहता है या उस अनुभव को महसूस नहीं कर पाता। इन सब चीज़ों को बड़े होकर वो खेल तो सकता है, लेकिन वैसा आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा आनंद अनुभव करने के लिए बचपन की वो मस्ती भी चाहिए। इसलिए सुबह का काम सुबह कर लो, दोपहर का काम दोपहर में कर लो और शाम का काम शाम को हो जाए तो अधिक अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से बचपन चला जाए तो वापस नहीं आता, जवानी आती है। लेकिन जो समय हमारे हाथ में है, हम पिछले जो चले गए समय के पछतावे में अगर हम पड़े रहे तो आने वाले यानी कि जो समय हमारे हाथ में है हम उसे भी गंवा देते हैं। इस तरह से दो तरफा नुकसान कर बैठते हैं समय पर कार्य ना करके। इसलिए जो समय लौट कर नहीं आ सकता उसका पछतावा करने के बजाय जो समय हाथ में है उसका पूरा आनंद लें, उस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं। देखा जाए तो समय के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अच्छा समय या बुरा समय, सोने का समय या जागने का समय, या तो हम कार्य कर रहे होते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं, या कि किसी चीज़ की योजना बना रहे होते हैं, जैसे फसल बोने का समय है या फिर फसल काटने का समय है, या फिर हम खाली बैठे हैं या फिर समय बर्बाद कर रहे हैं, आदि आदि। इस तरह से अगर हम गौर से देखें तो हमारा समय मुख्य तौर पर दो भागों में बटा हुआ है। यदि हम इस दो तरह के समय को ठीक से समझ लें और इनका सही इस्तेमाल शुरू कर दें तो हमारी कामयाबी की दर और स्तर दोनों ही बेहतर हो सकते हैं।